प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल की 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एक ही दिन में 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पीएम नदिया जिले के श्री कृष्णानगर, बीरभूम जिले के बोलपुर और वर्धमान जिले में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। कोलकाता पुलिस ने महानगर में सुरक्षा बढ़ा दी है। विशेषकर राजभवन के आसपास सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है और इसके लिए पीएम गुरुवार देर शाम में ही कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता एयरपोर्ट से पीएम सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। पीएम के दौरे को देखते हुए कोलकाता के विभिन्न सड़कों पर यातायात को भी नियंत्रित किया गया है। कोलकाता पुलिस ने महानगर में सुरक्षा बढ़ा दी है और राजभवन के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल द्वारा जारी आदेश पर पीएम के दौरे के दौरान कोलकाता में कई सड़कों पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पीएम आज तीनों जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इससे पहले, हालांकि मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भी पीएम मोदी ने बंगाल दौरे में कोलकाता स्थित राजभवन में 2 रातें बिताई थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी हाल ही में कई बार बंगाल भी पहुंच चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। यहां पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आज नामांकन का हालांकि आखिरी दिन है और इस बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए राहुल गांधी को रायबरेली और प्रियंका गांधी को अमेठी से उतारने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल पार्टी इन दोनों नामों को लेकर बहुत ही गंभीरता से विचार भी कर रही है। हालांकि दोपहर से पहले नामों का ऐलान हो सकता है। 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव में 5वें चरण यानी कि 20 मई में इन सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन दोनों सीटों को कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। पिछली बार अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया था, जिन्होंने राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल की थी और इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं रायबरेली की बात की जाए तो बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। तो कभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे संजय निरुपम अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर निरुपम ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा था कि संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ने के बाद मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला कर लिया है। दरअसल संजय निरुपम आज दोपहर 3 बजे शिवसेना में शामिल होंगे। जानकारी मिली है कि संजय निरुपम को पार्टी में शामिल करवाने के लिए खुद शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। शिवसेना में शामिल होने के वक्त संजय निरुपम सैकड़ों समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से खुद संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि इसके बाद संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर महाविकास अघाड़ी सरकार के समक्ष नतमस्तक होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने के एजेंडों के तहत बीजेपी ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह को पार्टी में शामिल करवा लिया है। हालांकि पूर्वांचल के एक और क्षेत्रीय नेता के बीजेपी में शामिल हो जाने से जहां बस्ती और आसपास के क्षेत्र को साधने में पार्टी को मदद मिलेगी, तो वहीं मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हरीश द्विवेदी की राह भी आसान हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ प्रवास के दौरान राजकिशोर और उनके भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल ने एन लोकसभा से पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। गृह मंत्री शाह के लखनऊ दौरे के दौरान सुबह उनसे मुलाकात करने के बाद दोनों भाइयों ने शाम को बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी की मौजूदगी में राजकिशोर और बृजकिशोर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में बस्ती क्षेत्र के स्थानीय नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख भी राजकिशोर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अब की बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है।
आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्वांचल के बाहुबली नेता राजकिशोर सिंह का बस्ती में अच्छा खासा प्रभाव है। खासतौर पर क्षेत्रीय वोटरों पर प्रभाव की वजह से इसे बीजेपी की रणनीतिक पहल माना जा रहा है। राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृजकिशोर सिंह को पार्टी में शामिल कराने से बस्ती में अब बीजेपी की राह आसान हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने 30 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी, जिसको लेकर अब कोर्ट आज याचिका पर सुनवाई करेगा। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिका लगाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जस्टिस बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। साथ ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हालांकि 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। सिसोदिया ने अपनी जमानत को लेकर कहा था कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और कार्रवाई में देरी भी हो रही है। सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि किसी आरोपी को जमानत तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उसके भागने का खतरा है या फिर नहीं। वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।